बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम नंबर 4। आइए इसको शुरू कर लेते हैं। प्रॉब्लम की जो टाइप है, तीन चीज़ें आपको देखनी होती हैं। इशू ये पार पे हो रहा है, सब्सक्रिप्शन इसकी फुल है यानी ओवर और अंडर नहीं है, और अलॉटमेंट जनरल पब्लिक को भी हो रही है और साथ प्रोमोटर्स को भी हो रही है। प्रोमोटर्स जो कि फाउंडर्स होते हैं कंपनी के, उनको जो है वो शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। और प्रोमोटर्स को आमतौर पर केस यही होता है कि जो उन्होंने एक्सपेंस किए होते हैं उसी के अगेंस्ट उनको शेयर्स जो है वो अलॉट कर दिए जाते हैं। और आइए इसको शुरू कर लेते हैं। कहता है कि आप कंपनी, एक ए कंपनी लिमिटेड, एक ए कंपनी का नाम है ए कंपनी लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 500,000 यानी 5 लाख डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, 50 का एक है। ऑन द 1 नवंबर 2005 द कंपनी इशूड 7,000 शेयर्स इन द फॉलोइंग मैनर। 7,000 इशू किए हैं। अब उसने रजिस्टर्ड कैपिटल भी बता दिया है कि 5 लाख का है, और उसके बाद फिर वो कह रहा है कि उसने 7,000 शेयर इशू किए हैं, 50 का एक है। ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे बाज़ाफ़त 10 और वो 100 वाला जो हिस्सा है वो जहन में रह जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली बंदा उसको सॉल्व कर देता है। ये वेरी कर सकता है क्योंकि शेयर की तो कोई भी वैल्यू आ सकती है। 10 रुपये लिखे, 5 रुपये लिखे, या 20 रुपये, या 50 या 100, जो उनसे भी बाज़ाफ़ा 1000 डिपेंड करता है। तो वो कहता है कि 1000 शेयर्स टू द प्रोमोटर्स अगेंस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। आपको ये देखना होता है कि जो शेयर्स इशू किए जा रहे हैं उसके बदले में आपके पास कंपनी किस चीज़ के अगेंस्ट उसको शेयर्स को इशू कर रही है। कंपनी को कोई ना कोई ऑब्वियसली कोई ना कोई बेनिफिट होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको शेयर्स दिए जा रहे हैं। उसके बेनिफिट के अलावा तो शेयर्स नहीं हो सकते। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी जो है वो प्रोमोटर्स को प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो उन्होंने खर्चे किए थे, अब या तो कंपनी उनको पेमेंट कर दे उन खर्चों की, या फिर अगर पेमेंट कंपनी ने नहीं करनी तो फिर उस पेमेंट के बदले में या तो कंपनी उनको डिबेंचर दे सकती है, तो या शेयर दे सकती है। ये मेथड है, या वो पैसा दे दे, या उनके साथ उधार कर ले, तो या फिर उनको शेयर्स दे दे। तो यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स इशू कर रही है। अब वो कहता है कि 1000 जो है, और ये 7000 उसने इशू किए हैं, लेकिन किस तरह किए हैं, 1000 प्रोमोटर्स को प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के अगेंस्ट, और जबकि 6000 जनरल पब्लिक को। ऑन द 15th नवंबर 2005 कंपनी रिसीव द एप्लीकेशन फॉर द 6000 शेयर्स। कंपनी को जो एप्लीकेशन आई हैं वो 6000 शेयर्स की आई हैं। रिकॉर्ड द अबव इन्फॉर्मेशन इन द कंपनीज बुक, शो द फिगर इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी बनानी है, और उसके बाद उसको कंपनी के रिकॉर्ड में उसके जो एंट्रीज हैं वो भी हमने पास कर रही हैं। तो टोटल आपका ऑथोराइज पता है, इशूड पता है, उसके बाद जो इशूड है उसमें 1000 प्रोमोटर्स को, जबकि 6000 फुली सब्सक्राइब हो गए हैं, तो टोटल आ जाएंगे। तो अब आप इसकी कोई सी भी डेट लिख सकते हो, जो उसने इशू किया वही डेट लिख लो, या लास्ट डेट जो भी इसके अंदर आती है, जैसे कि 15 ऑफ द नवंबर कंपनी को रिसीव। अब चूंकि एप्लीकेशंस की मनी के उसके पैसे यहाँ पे बताए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये इसी डेट पर आप एप्लीकेशन को रिकॉर्ड करोगे, जबकि प्रोमोटर को तो जिस दिन इशू हुए उसी दिन उनको रिकॉर्ड करा जाएगा। तो इसलिए प्रोमोटर्स की जो डेट है वो 2005 नवंबर 1 है यहाँ पे। इसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट जो कि 50,000, जबकि शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 से आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 1000 शेयर्स हैं और 50 का है, तो 50 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 50,000, तो 50,000 से ही आ जाएगा। तो बीइंग 1000 शेयर्स इशू टू द प्रोमोटर अगेंस्ट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एट ₹50 ईच, 50 का एक आपने इशू किया है और एक्सपेंस के अगेंस्ट इशू किया है। उसके बाद अगर आप देखें तो उनको एप्लीकेशन जो रिसीव हुई हैं वो कब रिसीव हो रही हैं आपके पास 15 को, और 15 नवंबर 2005 को। तो 6000 है, तो 6000 को आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक 50 का है, तो 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6000 के साथ, तो टोटल अमाउंट आपके पास जो 3 लाख बनती है, ये आपके पास आ जाएगी। तो इसके लिए चूंकि एप्लीकेशन आती होती हैं यहाँ पे, तो क्या बनेगा, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। पैसे आपके बैंक बैलेंस बढ़ा, साथ कंपनी पर लाइबिलिटी बढ़ी, ये डेबिट ये क्रेडिट, और उसके बाद ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो कि कंपनी पर लाइबिलिटी है, जब अगली इसी डेट पर, या इसकी डेट मेंशन नहीं है तो आप यहाँ पे डैश लगा दो, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और उसके बदले में कंपनी जो है उनको शेयर्स दे देगी। कौन सा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। टोटल रकम बनती है 3 लाख, 3 लाख, तो 6000 शेयर जो है वो अलॉट कर दिए गए हैं पब्लिक को, 50 का एक। तो यहाँ पे देखें प्रोमोटर्स की एंट्री, उसके बाद ये दोनों जनरल पब्लिक की, लेकिन इससे एप्लीकेशंस नहीं आती तो उसकी एक एंट्री है, इनसे एप्लीकेशंस आती है तो इसकी 2 एंट्रीज हैं। तो ये तो हो गया यहाँ तक। आगे आ जाए बैलेंस शीट पर। ए कंपनी लिमिटेड, बैलेंस शीट एज एट, कोई डेट मेंशन नहीं है तो हम यहाँ पर खाली छोड़ देंगे। इसमें एसेट है तो इसमें बैंक अकाउंट आपके पास जो है वो टोटल कितना पैसा बनता है, बैंक अकाउंट में आपके पास यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं, यहाँ पे अमाउंट 3,50,000 नहीं, यानी बैंक पे पैसे हमारे पास आए हैं 3 लाख, जबकि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हैं वो यहाँ पे हमारे एसेट कंसिडर होंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस
प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो हैं ये हमारे पास आए हैं कितने के 50,000 के। अब यहाँ पे एक कंसिडरेशन आपके माइंड में ये आ सकता है कि एक्सपेंस एसेट साइड पे क्या कर रहे हैं। तो जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं ये इनफैक्ट फिक्टिशियस एसेट होता है और इसको यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये फिक्टिशियस एसेट हैं। तो बैंक में पैसा कितना आया है कंपनी के पास 3 लाख, वो 3 लाख लिख दिया। बाकी जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं इसको फिक्टिशियस एसेट कंसिडर किया जाएगा और ये अमाउंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। तो लिहाजा ये बन जाएगा यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट के हवाले से। और अब आप इसको देखिए कि ये डेबिट साइड पे आ जाएंगे दोनों। तो 3,50,000 बन गया और ऑथराइज कैपिटल 10,000 शेयर है 50 कह के तो 5 लाख बन गया, ये ऑथराइज लिख दिया। और इशूड 7,000 है 50 कह के 3,50,000, जबकि सब्सक्राइब्ड पेड अप वो भी उतना ही बनता है। लेकिन 1000 शेयर आपने 50 का एक प्रोमोटर्स को किया 50,000 के वो आ जाएंगे, 6,000 आपने पब्लिक को किए 50 कह के तो 3 लाख वो आ जाएंगे। तो इन दोनों को ऐड करना है, इनको ऐड नहीं करना, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं इशूड और ऑथराइज कैपिटल। तो अब यहाँ पे इनको ऐड कर लें तो 3 लाख और 50,000 ऐड किया तो 3,50,000 और ये भी 3,50,000 और ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो ये थी जी आज की एक प्रॉब्लम और उम्मीद करते हैं आपको समझ लगी होगी। अगर आपको समझ लगी है तो आप इसको वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी नहीं लगी वीडियो तो आप इसे करें डिसलाइक। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत